भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। दोस्तों, आज का प्रसंग हम सबको जान लेना बहुत ही जरूरी है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। इस वीडियो से आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो चलिए अपने ध्यान को एकाग्र कीजिए और सुनिए ये जानकारी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का मज़ेदार कहानियाँ यूट्यूब चैनल में। मित्रों, टाइटल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस विषय पर बात करने वाला हूँ। भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। मित्रों, स्त्री को संसार की जननी कहा जाता है। गुड दोस्तों, हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जिसमें गुड होते हैं तो उसमें कोई ना कोई दोष भी होता है, पर हमें दोषों को ना देखकर गुना को देखना चाहिए। हमें किसी के दोस्त देखकर बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं मनुष्य जो देखा है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता भी है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम हमेशा दोष को ही देखते हैं और यही कारण है कि हमारे अंदर गुना का अभाव रहता है और दोषों की अधिकता भारी रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहती, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मस्तिष्क विचारों भारी में गंदगी जमा करते रहते हैं और इसको अपनी बड़ी और कर्म द्वारा लोगों के बीच फ्लैट रहते हैं। तो यहाँ पर हम दोषों को ना देखकर सिर्फ घोड़ा पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्त्री से हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दर्शन बंधु स्त्री देखने में जितनी कोमल होती है अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। संसार के हर दुख, हर संकट, हर स्थिति से लड़ने की उसके अंदर शक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार होता है, करोड़ का भाव होता है, संतान के प्रति बेशुमार वत्सल होता है, पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कल होती है। स्त्री मानव और मानवता की रक्षक होती है, इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी कहा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। कहते हैं जी घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता हर समय निवास करते हैं। जहाँ स्त्री का अपमान होता है उसे दबाया जाता है, सत्य खड़े रहते हैं। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री पूजा से ही होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को कभी कुछ ना समझे। स्त्री ही पुरुष की शोभा है, स्त्री से ही घर बना है। ईंट, लकड़ी, पत्थर से बने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को ग्रहण इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर बनता है, बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफ़ी समय लिया था ताकि उसमें किसी तरह की गुनाह का भाव ना रह जाए। बताया जाता है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी तो उन्हें इसकी रचना करने में मंत्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा था, पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई, तो ये देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए बेबस हो गया। दूध ने भगवान से पूछ ही लिया है, परमेश्वर है सृष्टि के रचयिता, करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करते, अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, है पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है, इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुना को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी संरचना के कई रूप और कई नाम होंगे, लेकिन फिर से अपने आप को संभल कर एक नई जीवन का संचार करेगी। यही इसमें विशेष गुण कहलाएगा कि यह स्वयं दुख, सहकार, रोग, शोक से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियां को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। दर्शन बंधु, भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर वो सेवक हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है, 2 हाथ, 2 पैर, आंख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समाज है, फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी। भगवान भोले, पार्षद, ये पुरुष के जैसे दिखती है फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि देखें ये कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सशक्ति है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी, वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो पार्षद बोला, प्रभु आप कह रहे हो कि हर स्थिति से लाद सकती है, मैं ये सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने बनाई तो बहुत नाजुक है, हर स्थिति से कैसे लाद पाएगी। मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान
पार्षद ने देखा कि उसे स्त्री रूपी रचना की गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों से हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मंथ थी। पार्षद ने पूछा, है प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान, इसकी आंखों से निकालने वाले आंसुओं का पानी है। ये पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उसे समय ये अपने दुख को इन आंसू के द्वारा निकाल कर बाहर करती थी। इसके माँ की साड़ी पीड़ा साड़ी भी था, आंसू का रूप लेकर बाहर निकाल जाएगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लगी अपने दुखों को भूलने का। इसके पास ये सबसे अच्छा मध्य होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे को झुका भी सकती है। दर्शन बंधु, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, है भगवान, संसार में एक अनमोल रतन भेजो है और सच बात है बंधु, स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, सेज परिवारजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहने का प्रण करती है। जरा सोचो, यदि तुम अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? वह तो अपने उन परिवारजनों से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आई है, जिनके साथ वो खली खुली बड़ी हुई, जिनके साथ अनेक प्रकार की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उन सबको उसने कैसे छोड़ होगा और फिर किस तरह एक अनजान स्थान पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वो रहकर जीवन की तलाश करती है, एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलना का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बनती है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं, उससे समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भारत होता है, उनके साथ रहने का प्रयास करती है। कई बार उनके बुरे आचरण के कारण जीवन का भी बलिदान करना पड़ता है। धन्य है नई शक्ति तू, जो तुझ में विधाता ने इतने दुख सहन करने की समर्थ दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना, बच्चा जब उधर में आता है तब अनेक प्रकार की पड़ों को सहन करते हुए फिर सब कल की उसे भयंकर पीड़ा से गुजरा पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके ललन पालनपुर में अनेक कासन को सहाना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सा लेती है और बच्चे को दुख से बचा कर रखती है। ये त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। तब तो ये रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। तब भगवान ये है दिए की तरह अपना जीवन बिताएगी। जैसे दिए के नीचे अंधेरा रहता है और चारों दिशाओं को रोशन करता है, ऐसे ही स्त्री का जीवन है, जो अपने लिए तो कम दूसरों के सुखों के लिए अधिक जीती है, दूसरे के सुखों के लिए खुद कष्ट सा लेती है। दर्शन बंधु, स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को एक अद्भुत उपहार है। वो हर गुना में भरपूर है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वो जी रूप में हो। दर्शन बंधु, यदि आपको मेरे यह विचार अच्छे लगे हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।